गाइस यूट्यूब से मुझे पैसा आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे फेम नहीं चाहिए कि सब कोई को पता। इफ आई गिव यू 1600 करोड़ CR, वेयर विल बाय होम? 1600 करोड़ फ्रॉम यूट्यूब अर्निंग। 1600 crore. Joking. Tell me where you will buy home. There should be target now for doing something. ऑलरेडी घर है, घर क्या खाएंगे? नहीं, कहीं पे भी नहीं। इधर भी नहीं। लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्री में, फिर मुंबई में, वहाँ का अच्छे अच्छे जगह पे लोग घर ले रहे। नहीं लेना, झारखंड इज बेस्ट। झारखंड में करोड़ों का घर लेना। 1600 करोड़। योर माइंड आई थिंक इट्स ब्लैंक। डोंट वांट टू टेक होम एनीवेयर एंड लिव ए हैप्पी लाइफ, लिव ए वंडरफुल। आ जाए फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब यू डोंट हैव एनी टारगेट, राइट? यू आर ब्लैंक नाउ। तो गाइस, आपने देखा मैं अपने हस्बैंड को 1600 करोड़ रुपया दूंगी बोली यूट्यूब के कमाई से, और वो पूरा ब्लैंक हो गए। वो बोल रहे कि मेरे पास ऑलरेडी घर है मेरे पापा का, मैं क्यों कहीं पे घर खरीदूँ। और उसके बाद बोलते हैं पहले दो फिर सोचेंगे। फिर बोले कि मायापुर बहुत अच्छा जगह है। तो गाइस, हम एक्चुअली बहुत जगह घूमे नहीं है। मैं शादी से पहले यहाँ वहाँ घूमी हूँ, जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करी थी बेंगलोर से। और वहाँ पे बेंगलोर में NTTF में कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे। जो मैक्सिमम फ्रेंड्स थे वो आंध्रा से थे, और कई सारे थे जम्मू कश्मीर से, केरल से, तमिलनाडु से, और झारखंड से, और बहुत सारे यूपी से। तो ऑल ओवर इंडिया से, सिक्किम से हाँ, और दार्जिलिंग से भी फ्रेंड थे। तो काफ़ी मतलब ऑल ओवर इंडिया सब जगह से मेरा फ्रेंड है वहाँ पे, जान पहचान और फ्रेंड क्लासमेट सब भी था। तो केरल वाले मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो लोग शांत रहते थे, सबसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो लोग पर्टिकुलर किसी लोगों से, मतलब अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा बात करते थे, हंसते थे। नहीं तो बाकी कोई कुछ बोले उनको तो चुपचाप रहते थे, हंसते थे, बस थोड़ा सा हंसते थे, बस इतना ही। तो बहुत शांत स्वभाव के रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था केरल वाले लोगों को, लड़कियों को। लड़कों के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी लड़कों से। तो गाइस केरल, तो गाइस क्या बोल रही थी मैं, हाँ, और मैं केरल जा चुकी हूँ 10 दिन के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो कॉलेज से सडनली छुट्टी पड़ गया था 10 दिन के लिए, फूड पॉइज़न के लिए। तो मैं चली गई थी अपने फ्रेंड के साथ उसके घर, क्योंकि मेरा घर जो है और ज़्यादा दूर था, ठीक है। तो उसके घर में चली गई थी केरल फटाफट से, और 10 दिन उसके घर में रह के आई थी। और उसके घर से और एक फ्रेंड के घर में गई थी। तो मतलब कि उसके घर जो था वो त्रिशूर नाम का जगह था, अमृता का घर था त्रिशूर में। वहाँ पे सिर्फ पहाड़ जैसा था सब कुछ। पहाड़ में भी चढ़ी थी हम, उसके 2 कज़न भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए थे, और हम लोग सब मिलके पहाड़ में चढ़े थे, और बहुत मज़ा आया था। फिर हम लोग मिलके गए थे, मैं और अमृता गई थी उसके घर छोड़ के एक फ्रेंड के घर, उसका नाम था रेखा। तो रेखा के पापा जमशेदपुर में, मतलब झारखंड में भी बहुत दिन रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर पे गई, और मेरे पापा का भी होटल है। तो उनको बताई मैं ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला मैं होटल में ही काम करा था इतना दिन, मैं था जमशेदपुर में। तो उनको काफ़ी अच्छे से पता था, और उनको हिंदी भी बहुत अच्छा आती थी। ऐसे में आपको अगर सबसे डिफ़िकल्ट कोई लैंग्वेज बोलूँ साउथ इंडिया में, तो केरल लैंग्वेज ही है। नहीं तो आप आंध्रा का लैंग्वेज जो है, तेलुगु लैंग्वेज, वो समझ में आता है, वो सीख भी सकते हो जल्दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हिंदी से मिलता जुलता है, बिल्कुल भी नहीं है हिंदी से मिलता जुलता, लेकिन सुनते सुनते मैं सीख गई थी। लेकिन आंध्रा जो है उसका राइटिंग नहीं, आंध्रा के बारे में अच्छा है, मतलब को सीख गए थे। और केरल जो केरल के लैंग्वेज को बोलते हैं मलयालम लैंग्वेज, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा पेंचाऊँ जलेबी की तरह है वो लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज मैं सीख नहीं पाई, बट पहचानती हूँ कि अगर कोई केरल में बात करे, मलयालम में बात करे, कोई तेलुगु में बात करे, कोई तमिल में बात करे, तो समझ में आता है कि किस लैंग्वेज में बात करे।
तो बट ये समझ में नहीं आता है कि केरल में क्या बोल रही है और क्या मलयालम में क्या बोल रहे हैं, तो ये नहीं समझ में आता है। लेकिन तमिल भी थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगी थी और तेलुगु तो मैं बोलने भी लगी थी। तो एक मेरी फ्रेंड थी कीर्तना, जो केरल से थी, और योगाश्री कीर्तना और मैं झुनू, तो हम तीनों एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे। तो कीर्तना और मैं तेलुगु बोलने लगे थे योगा के साथ। तो हम तीनों का अच्छी दोस्ती थी उस टाइम, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब तेलुगु लगभग मैं सीख ही चुकी हूँ। अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं समझ लेती हूँ क्या बोल रहा है और थोड़ा बहुत बोल भी लेती हूँ। तो बस उतना ही। और गाइस मैं गई थी पंजाब भी मैं जा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा सत्संग था पंजाब से कनेक्टेड। तो सैमी क्या था, स्वामी कुछ था, नाम भी मैं भूल गई हूँ। वो सत्संग में मैं ज्वाइन हुई थी और वहाँ से मुझे चांस मिला था कि मैं ये पंजाब जाऊँ। तो पंजाब में मैं गई थी, अमृतसर गई थी पंजाब में, और उसके बाद गई थी गोल्डन टेम्पल भी विज़िट करके आई थी, उसका भी चांस मुझे। सो गाइस, भाईजग तो मैं शादी के बाद गई थी, मेरे कंपनी से ही ट्रिप लगा था। तो कंपनी के सारे स्टाफ जा रहे थे और मैं भी गई थी उनके साथ भाईजग घूमने के लिए। तो वहाँ पे भी घूमना हुआ, सी बीच वगैरह सब कुछ गए। और तो गाइस, यूट्यूब से मुझे पैसा आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे फेम नहीं चाहिए कि सब कोई को पता चल जाए कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ, इतना फेमस हो गई हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए, उसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा चला जाता है, प्राइवेसी। तो मुझे मतलब कैसे भी करके वो नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, लेकिन पैसे तो चाहिए, इनकम चाहिए ज़्यादा करके, ताकि मैं घर बना पाऊँ मम्मी के लिए, खुद के लिए, अच्छी जगह पे घूम पाऊँ। तो और सारे मेरे जो सपने हैं, सबका मन में होता है कि घर बनाए, अच्छे से रहे, वो सब। तो जगह हमारे पास बहुत है और घर भी है, लेकिन खुद से बनाया हुआ घर कुछ अलग होता है। ऐसे घर की कोई कमी नहीं है। वही मेरे हस्बैंड सुबह को बोल रहे थे कि पापा का घर है, पापा का ऑलरेडी 2 घर है, 2 जगह पे घर बना के रखे हैं, लेकिन रहने लायक उतना ज़्यादा नहीं है। गांव का घर रहने लायक भी है, लेकिन उसको भी फिर से रिनोवेट करना पड़ेगा। और घाटशिला वाला घर में तो जो लोग रह रहे हैं मेरे दीदी और, बट हमारे लिए जो है घर अभी तक बना हुआ। तो गाइस, आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइस। पार्सल आ गया है, जिसमें मैं दिखाती हूँ क्या है। यस, तो मीशो वाला ने बार बार कॉल किया मुझे, मैं पिक नहीं कर रही थी। मैं सोची थी इंटरनेशनल कॉल है, पिक नहीं करते हैं। 62 नंबर से स्टार्टिंग है। तो फाइनली भैया ने नॉक किया और बोला कॉल क्यों नहीं पिक करे, कैसे मैं डिलीवर करूं। तो उसके बाद दे दिए, देखते हैं अभी खोल के कैसा है। पैकेजिंग अच्छा है, स्केटिंग व्हील का भी पैकेजिंग बहुत अच्छा था, आपने देखा था। होल्ड द प्लास्टिक। यस, तो ये है हेलमेट। स्केटिंग व्हील तो पहले ही आ गया था। ब्रिंग योर स्केटिंग व्हील, वो भी दिखा देते हैं आपको जिन लोगों ने नहीं दिखा था। 5 स्टार। तो गाइस, अभी आया, इसमें 3 प्रोडक्ट है। ये है स्केटिंग व्हील, उस दिन आया था, आज फाइनली ये भी आ गया। तो इसमें 3 प्रोडक्ट है, एक तो हेलमेट एंड दिस आर द गार्ड्स। तो एक है नी गार्ड एंड ये 2 है एल्बो गार्ड, और ये शायद यहाँ का है। फाइनली आ गया सारी चीज़ें विधि के लिए। तो बस इस स्केटिंग हेलमेट का क्वालिटी उतना सही नहीं लग रहा हम लोग को, तो अभी जा रहे हैं बाहर और चेक करने के लिए, देखने के लिए। ये साइज भी थोड़ा बड़ा हो रहा है बेटू को, तो सारी चीज़ें थोड़े थोड़े लूज़ हो रहे हैं, तो क्वालिटी भी बहुत सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्राइस सही है, बट इससे थोड़ा अच्छा और क्वालिटी चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा रिसर्च करने जा रहे हैं बाहर।
मुझे दिखा दे स्कैनिंग किधर है? कैसे है सब? जोनेक्स अच्छा है। इतना वजन है, अच्छी नहीं चल पाती, बहुत ज़्यादा वेट है। हाँ वेट ही रहता हो। नहीं है ना, इतना ज़्यादा वेट में अच्छी चलती कैसे? 7-8 साल रहता के उसको करने का आता, हल्का रहता हो, वीज हो जाता वो, सब में वैसे ही रहता, हल्का रहता, वेस्ट है तुम लेके। ऐसा है क्या? हाँ तुम्हारा वो नहीं, ये भी देखो वजन ही रहता हो कि तो वो वेस्ट का वो रहता हो, तो छोटा लो तो बड़ा लो, ये बड़ा है हल्का, छोटा हल्का रहता देख ऐसा, और छोटा वाला का आता, ये बच्चे को ये बराबर रहता। ये बच्चे के लिए है? हाँ कितना फिक्स बड़ा? है, छोटा बड़ा हाँ मैडम छोटा अच्छी शर्ट से मैडम। एडजस्ट कर। हाँ ये और बड़ा होता है, ये भी बड़ा होता थोड़ा, तो फिर छोटा हो जाता है, ये शूज डाल के उन्हें करना पड़ता ना मैडम, छोटा हो जाता है ऐसा। कैसे है सब? चला ये ज़्यादा बड़ा है वो। मम्मा कम क्या प्राइस है ये सब? देखा 8+ बच्चों के लिए 13-20 का है। There only you wear and try. Go. दिल्ली Come, come try this. नहीं आता ना सेम? देखो बेटे, हैंड एक ही करो, हैंड नीचे का नीचे का, दिस वन राइट हैंड मम्मा। ये ना टाइट नहीं होता ना, होता ना? इतने आता ना, टाइट नहीं होता ना? एडजस्टमेंट करना है, टाइट में कैसे कैसे करते हैं? छोड़ो बेटा। हाँ इसका एडजस्टमेंट कर, वो तो मालूम है, इसके ये दिख रहा इसका उतना है। है। मम्मा कम दिस साइड, ओए नॉट फॉर यू, कम। बड़ा है, बड़ा। बहुत पतली बच्ची है, बहुत बहुत दुबली पतली है ना, इसके लिए ये साइड में है। इसका कोई दूसरा भी है अपने पास। मोटा सा और बड़ा रहता है, वो वाला भी है। हाँ भाई सीवी भी तो होना ना। सही होना और गिरा के रेना कुछ आ रहा है अपना नहीं मिल रहा है। What are you searching? कॉम्बिनेशन हो गया। What are you searching? See here, tell. What are you searching? माल है तो हम लोग बहुत माल रहता था। आपको मालूम है कितने में? 1000 रुपये में लिए और तुम 1000 रुपये में ये इंटरेस्ट का टेंशन ला रहा है ना? Wait. लेने का बाद 2 हफ्ते में आने का बाद आगे भाई तुमने पता लिया उसको, पता लगा तो हम लगाते थे सब। See, if you want anything, the cycle is there. But next year, but not now. Wait, mom, wait. Side wait. दिया हवा चल रहा है मस्त। ये मौसम हसीन, हमें डर है हम कौन जाए, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम कौन जाए कहीं। ओ चांद
उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और फाइनली हमें एक बेंच मिल गया है यहाँ बैठने के लिए और आराम से बैठे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे पानी है और रास्ता इधर से इधर तक का, और पेड़, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया जो अनकहा। बारिश होने लगी है पूरा। सो गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।